चौथा व्यक्ति सूर्यपुत्र कर्ण, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा दानवीर कर्ण। कर्ण पूरे साफ तरह जानते थे कि जो दुर्योधन कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसका कभी भी विरोध नहीं किए, कभी भी नहीं। दुर्योधन कितना भी अन्याय पे अन्याय करता था लेकिन वो उसका कभी भी विरोध नहीं किए, क्योंकि वो उनका मित्र था और बस इसीलिए वो उसके खिलाफ कभी भी नहीं बोले। और ये भी दुर्योधन के रास्ते पर अधर्म को बढ़ावा देते चले गए। जुए के खेल के दिन जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा और इसी शब्द से द्रौपदी के अंदर प्रतिशोध की आग लग गई। और फिर इसके बाद क्या, महाभारत तो होना ही था। पांचवा व्यक्ति राजा धृतराष्ट्र। अगर सभी लोगों को हटा भी दिया जाए तो इस युद्ध के होने के सबसे बड़ा कारण वाले व्यक्ति बस एक थे, वो थे राजा धृतराष्ट्र। इनके सामने कई बार अवसर आए कि ये युद्ध ना हो, ये बिल्कुल गलत है, ये सभी के लिए गलत। सभी लोग इन्हें कई बार समझाए, अंत के क्षणों में भी कई बार समझाए, लेकिन ये अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पुत्र जो कहता था उसको चुपचाप मान लेते थे। एक राजा की तरह कभी भी निर्णय नहीं लिए, सारे निर्णय इन्हीं के हाथ में, युद्ध की डोर भी इन्हीं के हाथ में थी। ये भी युद्ध नहीं चाह रहे थे लेकिन उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध चाह रहा है तो ये उसके सामने कुछ बोले ही नहीं, भले ये गलत कर रहा है। ये राजा थे लेकिन इनकी सभा बस दुर्योधन बोलता था, उसी का निर्णय होता था और ये बस चुपचाप सुनते थे। और जुए के खेल के दिन जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, दुर्योधन अन्याय पे अन्याय करता जा रहा था, भी राजा धृतराष्ट्र चुप ही रहे। वो बोलना चाहते थे, वो निर्णय लेना चाहते थे, लेकिन वो अपने पुत्र की मोह से इतना दबे थे कि वो निर्णय ले ही नहीं पाए, वो चुप ही रहे। और अंत के मौकों में भी जब श्री कृष्ण वहाँ पर दूत बनकर गए थे कि पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो, युद्ध नहीं होगा, दुर्योधन कहा कि हम कभी नहीं लौटाएंगे। और इसके बाद धृतराष्ट्र चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद भी युद्ध ना होने के लिए श्री कृष्ण ने एक और प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, तब भी पांडव मान जाएंगे, लेकिन दुर्योधन कहा कि हम ये भी नहीं देंगे। और इसके बाद भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, वो चुप ही रहे। ये एक राजा थे, ये अपना निर्णय और अपना फैसला ही नहीं करते थे, और इनके बस एक फैसले न करने से बस एक कि इतना भयानक युद्ध हुआ कि ना इनका पुत्र बचा, ना इनकी सेना और ना इनका हस्तिनापुर। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हम सभी को निर्णय लेने के लिए देरी नहीं करना चाहिए, उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। वैसे किसी भी व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता है कि इन्हीं कारण महाभारत हुआ, क्योंकि शुरू से ऐसी ऐसी गलतियां होती चली गई और सारी गलतियों की कड़ियां जुड़ते चली गई, तो महाभारत तो पहले से ही तय था। और वैसे भी वह दौर, वह समय पूरा अधर्म से भर गया था, तो इसको मिटने के लिए महाभारत तो होना ही था। सभी के सभी उस काल चक्र में फंस गए थे, तो महाभारत तो होना ही था।